बता दूं कि जो F1 से लेकर F12 तक कीबोर्ड में जो बटन होते हैं उसको हम फंक्शन की बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि F1 बटन को दबाने से क्या होता है। इस बटन का इस्तेमाल करके हम किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का हेल्प मेनू ओपन कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। यदि हम स्क्रीन के ऊपर आकर F1 बटन प्रेस करेंगे तो हमारे विंडोज का हेल्प मेनू ओपन हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप किसी भी ब्राउजर के अंदर जाते हैं और जाने के बाद यदि आप उसका हेल्प मेनू ओपन करना चाहते हैं तो हम F1 बटन प्रेस करेंगे तो उस ब्राउजर का हेल्प मेनू ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और यदि आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर हेल्प मेनू ओपन करना चाहते हैं, जैसे मैं MX वर्ड ओपन कर देता हूं और MX वर्ड ओपन करने के बाद यदि हमें इसका हेल्प मेनू ओपन करना है तो यहाँ पे हम F1 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं MX वर्ड से रिलेटेड यहाँ पे हेल्प मेनू ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप सर्च बॉक्स के अंदर MX वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। अगला हमारा जो फंक्शन की है F2 है। इस बटन का इस्तेमाल करके हम किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं और एक्सेल सीट के अंदर हम अपने सेल को एडिट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू जान लेते हैं। नॉर्मली हमें किसी भी फोल्डर को रीनेम करना होता है तो सबसे पहले उस पे हम माउस पॉइंटर ले जाते हैं, उसके बाद हम राइट बटन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, तो इस तरह से हम इस पे क्लिक करके मैन्युअली हम उस फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप शॉर्टकट की के थ्रू रीनेम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उस फोल्डर पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद F2 बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप अपने फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं इस फोल्डर का नाम है एक्सेल नोट्स। यहाँ पे हम कुछ और टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं इस फोल्डर का नाम चेंज हो चुका है। इसके अलावा यदि आप एक्सेल सीट के अंदर कुछ भी टाइप किया है और यदि उसके अंदर आपको एडिट करना है तो आप F2 की मदद से एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ग्रो पीसी लर्न। यदि इसके आगे हम कंप्यूटर लिखना चाहते हैं, मतलब ग्रो पीसी लर्न कंप्यूटर, यदि हम डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे मैं कंप्यूटर लिखूंगा, कंप्यूटर लिख के मैं इंटर बटन प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं इससे पहले जो लिखा हुआ था ग्रो पीसी लर्न वो रिमूव हो चुका है, मतलब डिलीट हो चुका है और उसके स्थान पे कंप्यूटर आ चुका है। तो ये एडिट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट वो डिलीट हो चुका है। लेकिन यदि हम ये चाहते हैं कि ग्रो पीसी लर्न के आगे कंप्यूटर लिखा हुआ आ जाए तो उसके लिए सबसे पहले हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद F2 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए कर्सर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम कंप्यूटर टाइप कर सकते हैं। कंप्यूटर टाइप करके हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ग्रो पीसी लर्न कंप्यूटर यहाँ पे आ चुका है। अगला हमारा जो फंक्शन की है F3 है। इस बटन का इस्तेमाल करके सर्च बॉक्स ओपन कर सकते हैं। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। नॉर्मली हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए, मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सर्च बॉक्स में उस प्रोग्राम को हम सर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक्सेल ओपन करना है तो यहाँ पे हम एक्सेल टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं एक्सेल आ चुका है और ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये तो तरीका है मैनुअली। लेकिन यदि आप शॉर्टकट की के थ्रू करना चाहते हैं तो F3 बटन प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम एक्सेल टाइप करके डायरेक्ट हम ओपन पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर दिया हो उसको डायरेक्ट सर्च बॉक्स के थ्रू सर्च करके हम ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी वेबसाइट के अंदर जाकर यदि आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप F3 बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे सर्च बॉक्स आ जाएगा। और यदि हमें कुछ भी सर्च करना है इस पेज के ऊपर तो यहाँ पे हम टाइप करके सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्मार्ट लिख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं स्मार्ट से रिलेटेड जो भी वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो चुका है। तो इस तरह से आप F3 बटन का यूज कर सकते हैं सर्च बॉक्स के लिए। अगला हमारा जो फंक्शन की है F4 है।
डायरेक्ट F4 की का कंप्यूटर के अंदर कोई भी यूज नहीं होता है, लेकिन यदि आप अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर कोई भी एप्लीकेशन ओपन है तो उसको आप डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करने से। दूसरा काम इसका ये होता है कि कंप्यूटर या लैपटॉप को शट डाउन या रिस्टार्ट करना है तो आप डेस्कटॉप के ऊपर अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद एरो की मदद से शट डाउन और रीस्टार्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा और ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर शट डाउन और रिस्टार्ट हो जाएगा। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप देख सकते हैं MX वर्ड का पेज ओपन हुआ है। यदि इस पेज को हमें क्लोज करना है तो अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करेंगे तो देखिए क्लोज का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे हम डोंट सेव पे क्लिक कर देंगे या सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेज क्लोज हो जाएगा। और इसके अलावा यदि आप डेस्कटॉप के ऊपर हैं और उसके बाद अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करेंगे तो देखिए शट डाउन विंडोज का एक पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो एरो की होता है उसकी मदद से आप यहाँ पे देखिए अभी ऑप्शन दिखाई रहा है शट डाउन, इसको एरो की मदद से आप ऊपर नीचे क्लिक करके आप शट डाउन, स्लीप मोड और रीस्टार्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को। यदि हमें शट डाउन करना है तो इस एरो पे क्लिक करके हम शट डाउन पे क्लिक कर लेंगे या एरो की मदद से, उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। अगला हमारा जो फंक्शन की है F5 है। इस बटन का इस्तेमाल करके हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को रिफ्रेश कर सकते हैं और दूसरा काम इसका ये होता है कि आप वेब पेज को रिलोड या रिफ्रेश कर सकते हैं। मतलब यदि आप कोई भी वेबसाइट ओपन किया है, यदि उसको आपको रिफ्रेश करना है या दोबारा से रिलोड करना है तो वहां पे हम F5 बटन प्रेस कर सकते हैं। और तीसरा काम इसका ये होता है कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो वहां पे हम पावर पॉइंट के अंदर F5 बटन प्रेस करेंगे तो स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। चलिए इन तीनों को हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। नॉर्मली हमें अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को रिफ्रेश करना होता है तो सबसे पहले हम माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए रिफ्रेश का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाता है। लेकिन यदि आप शॉर्टकट की के थ्रू करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम F5 बटन प्रेस करेंगे तो हमारा पेज रिफ्रेश हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप ब्राउजर के अंदर कोई भी वेबसाइट ओपन किए हैं और यदि आपको इसको रिफ्रेश या रिलोड करना है तो वहां पे हम F5 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट रिलोड हो चुकी है। फिर से हम दोबारा F5 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा पूरी वेबसाइट रिलोड हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप पावर पॉइंट के अंदर कोई भी PPT तैयार किया है और इसको स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हैं तो F5 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड शो स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप F5 बटन का यूज कर सकते हैं। अगला हमारा जो फंक्शन की है F6 है। इस बटन का इस्तेमाल हम वेब पेज का एड्रेस बार में डायरेक्ट जाने के लिए करते हैं। मतलब यदि आप कोई भी वेब पेज ओपन किया है वेबसाइट और उस वेबसाइट के एड्रेस बार में आपको डायरेक्ट जंप करना है तो वहां पे हम F6 बटन प्रेस करेंगे। और दूसरा इसका काम ये होता है कि कंप्यूटर के जो डेस्कटॉप के ऊपर आइकन होते हैं उसको यदि आप बिना माउस के मतलब कीबोर्ड के थ्रू ओपन करना चाहते हैं तो वहां पे हम F6 बटन का यूज कर सकते हैं। चलिए इन दोनों को हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम डेस्कटॉप के ऊपर हैं और हमें जो ये DD लिखा हुआ फोल्डर है इसको हमें ओपन करना है। तो सबसे पहले हम F6 बटन प्रेस करेंगे तो देखिए सबसे ऊपर वाला ये जो आइकन दिखाई दे रहा है ये सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम एरो की मदद से हम नीचे आएंगे और आने के बाद जो DD वाला जो फोल्डर है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट हमारा वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप कोई भी वेब पेज ओपन किया है और उसका जो एड्रेस बार ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट यदि आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो F6 बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आप जंप कर सकते हैं। F6 बटन प्रेस करके आप यहाँ पे दूसरा कोई भी वेबसाइट टाइप कर सकते हैं। अगला हमारा जो फंक्शन की है F7 है। इस बटन का इस्तेमाल हम MX वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए किया जाता है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MX वर्ड हमने ओपन कर लिया है और MX वर्ड के अंदर हम कोई भी एक वर्ड लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पेज लिख रहा हूँ, पेज का जो स्पेलिंग होता है PAGE होता है, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे PEGE लिखेंगे। पेज लिखने के बाद हम माउस पॉइंटर को कहीं भी क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये जो स्पेलिंग है गलत है, इसके वजह से नीचे यहाँ पे देखिए रेड लाइन दिखाई दे रहा है। तो इसको यदि आप सही करना चाहते हो तो F7 बटन प्रेस करेंगे तो राइट साइड में देखिए स्पेलिंग चेक का बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड आपको वर्ड यहाँ पे दिखाई देंगे और यहाँ से आप सही वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही थी वो रिमूव हो चुका है और पेज की स्पेलिंग भी सही हो चुकी है। तो इस तरह से आप MX वर्ड, MX एक्सेल और पावर पॉइंट के अंदर F7 बटन प्रेस करके आप स्पेलिंग को सही कर सकते हैं। अगला हमारा जो फंक्शन की है F8 है। इस फंक्शन की मदद से हम एक्सेल के अंदर सेल को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और दूसरा इसका यूज होता है सेफ मोड में जाने के लिए और तीसरा जो इसका यूज होता है कि MX वर्ड के अंदर टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने MX एक्सेल को ओपन कर लिया है। यदि आपको ये बोल दिया जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सेल बॉक्स को सेलेक्ट करना है बिना माउस के थ्रू, तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाले सेल होता है यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक बार यहाँ पे हम सिर्फ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद F8 बटन प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा सिलेक्शन पॉइंट लॉक हो जाएगा। उसके बाद हम एरो की मदद से हम ऐसे राइट साइड में, नीचे, ऊपर कहीं भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा सिलेक्शन पॉइंट हो चुका है और यदि इसको रिमूव करना चाहते हैं तो F8 बटन प्रेस कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी हम सेल पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद एरो की बटन प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं सिलेक्शन पॉइंट पूरा रिमूव हो रहा है। लेकिन यदि हम फर्स्ट सेल पे क्लिक करने के बाद F8 बटन प्रेस कर देंगे, उसके बाद हम एरो की प्रेस करेंगे तो वो पूरा वहां से सिलेक्शन लॉक होने के बाद पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपको MX वर्ड के अंदर वर्ड को सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले आप एक बार F8 बटन प्रेस करेंगे तो सिर्फ वही वर्ड सेलेक्ट होगा जहां पे आपका माउस पॉइंटर रहेगा। उसके बाद दोबारा F8 बटन प्रेस करेंगे तो वो पूरा सेंटेंस सेलेक्ट होगा। उसके अलावा फिर से आप F8 बटन प्रेस करेंगे तो वो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से आप F8 बटन प्रेस करेंगे तो पूरा पेज आपका सेलेक्ट हो जाएगा जहां तक आपका डेटा दिया हुआ है। तो इस तरह से आप F8 बटन प्रेस करके MX वर्ड के अंदर अलग अलग तरीका से आप वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला हमारा जो फंक्शन की है F9 है। F9 का इस्तेमाल करके हम एक्सेल के अंदर शो कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब F9 बटन प्रेस करके जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं एक्सेल के अंदर उसका कैलकुलेशन देख सकते हैं और डेटा के अंदर अपने फॉर्मूला को अपडेट कर सकते हैं। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने MX एक्सेल ओपन कर लिया है और MX एक्सेल के अंदर हमें इस डेटा को पूरा ऐड करना है। तो नॉर्मली ऐड करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हम नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और सम टाइप करेंगे और टाइप बटन प्रेस कर देंगे तो सम फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके जब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं ये पूरा अमाउंट ऐड हो चुका है। यदि हम इस पूरे डेटा के अंदर कोई भी डेटा यदि चेंज करेंगे तो ये जो टोटल अमाउंट है ये भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं 200 टाइप करता हूँ और उसके बाद मैं इंटर प्रेस करूंगा या बाहर कहीं भी क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट चेंज हो चुका है। लेकिन यदि हम इस डेटा को मैनुअली ऐड करेंगे तो क्या होगा, चलिए जान लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला टैब के अंदर जाएंगे और राइट साइड में देखिए कैलकुलेशन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस एरो पे क्लिक करेंगे और मैनुअल पे क्लिक करेंगे। मैनुअल पे क्लिक करने के बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम और टैब बटन प्रेस कर देंगे, ये फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। फिर से हम डेटा को पूरा सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ भी टोटल आ चुका है। लेकिन यहाँ पे देखिए 21 लिखा हुआ है। यहाँ पे हम 200 टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद हम बाहर क्लिक करेंगे या इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो टोटल अमाउंट है ये चेंज नहीं हुआ है। इसको
अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे F9 बटन प्रेस करते हैं। जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया और F9 बटन प्रेस करूंगा तो देखिएगा ये डेटा चेंज हो जाएगा। देखिए मैंने F9 बटन प्रेस किया तो इसका पूरा टोटल अमाउंट चेंज हो गया। इस तरह से आप एक्सेल के अंदर F9 बटन प्रेस करके अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं। अगला हमारा जो फंक्शन की है F10 है। F10 की मदद से MX वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में ओपन शॉर्टकट मेनू ओपन कर सकते हैं। और यदि आप शिफ्ट के साथ F10 बटन प्रेस करेंगे तो राइट क्लिक ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। मतलब डेस्कटॉप के ऊपर जब माउस पॉइंटर का हम राइट बटन प्रेस करते हैं तो जो आपको ऑप्शन दिखाई देता है, शिफ्ट के साथ F10 बटन प्रेस करेंगे तो वो सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। चलिए इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे MX वर्ड ओपन कर लिया है और मेनू बार का यदि हमें शॉर्टकट की शो कराना है तो यहाँ पे हम F10 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर जितने भी यहाँ पे टैब आपको दिखाई दे रहे हैं उनका यहाँ पे शॉर्टकट की दिखाई दे रहा है। यदि हमें इंसर्ट टैब के अंदर जाना है तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि आप N प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं N बटन प्रेस करूंगा तो हम इंसर्ट टैब के अंदर आ चुके हैं। अब इंसर्ट टैब के अंदर उससे रिलेटेड आपको शॉर्टकट की दिखाई दे रहा है। जैसे आपको पिक्चर इंसर्ट कराना है तो P बटन प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम P बटन प्रेस करेंगे तो पिक्चर वाले ऑप्शन के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको डेस्कटॉप के ऊपर माउस का राइट बटन क्लिक करने से जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यदि इसको आपको शॉर्टकट की के थ्रू देखना है तो हम शिफ्ट के साथ F10 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यदि आपको रिफ्रेश करना है तो यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है कि E बटन प्रेस करेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। अगला हमारा जो फंक्शन की है F11 है। इस फंक्शन की का यूज हम फुल स्क्रीन के लिए करते हैं। जैसे आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेते हैं या सॉफ्टवेयर, जैसे आप VLC प्लेयर के अंदर कोई मूवी देख रहे हैं या ब्राउजिंग कर रहे हैं तो उसको फुल स्क्रीन करने के लिए हम F11 बटन का यूज करते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारा क्रोम ब्राउजर ओपन हुआ है। यदि इसको फुल स्क्रीन करना है तो F11 बटन प्रेस करेंगे तो देखिए फुल स्क्रीन हो चुका है। और उसके बाद यदि आपको पहले वाले साइज में दोबारा जाना है तो दोबारा से आप F11 बटन प्रेस करेंगे तो पहले वाले साइज में आ सकते हैं। अगला हमारा जो फंक्शन की है F12 है। F12 की मदद से हम MX वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर सेव की गई फाइल को दोबारा सेव कर सकते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये पेज हमने MX एक्सेल के अंदर ओपन कर लिया है और ये पेज मैंने बुक 1 के नाम से सेव किया है। यदि इसको किसी दूसरे जगह पे यदि हमें सेव करना है तो वहाँ पे हम सेव एज ऑप्शन का यूज करते हैं। यदि शॉर्टकट की के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम F12 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं सेव एज का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से आप अपना पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमें डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना है तो हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रीनेम करके सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये पेज हमारा डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।